हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 मार्च 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि 10 मई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व टीबी दिवस। आज से ठीक 143 साल पहले टीबी के बैक्टीरिया का पता चला था वैज्ञानिकों को। एक जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1905 में। दुनिया भर में लोगों को टीबी रोग के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाते हैं और हमारे देश में भी गुजरात राज्य अग्रणी बना है टीबी उन्मूलन के मामले में। नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य का 95% टारगेट हासिल किया गुजरात ने। निक्षय पोर्टल पर 10,000 से भी ज्यादा निक्षय मित्रों का पंजीकरण किया और इनके माध्यम से तकरीबन 3.5 लाख पोषण किट्स का भी वितरण किया गया। केंद्र सरकार ने भी टीबी मुक्त भारत अभियान चला रखा है और इस साल 2025 तक केंद्र सरकार ने भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भी तय किया है। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट कहती है दोस्तों की कुपोषण की वजह से टीबी होने की आशंका 6 से 10 गुना तक बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से 2025 से 30 के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा खाएं, पोषण युक्त भोजन लें टीबी रोग से बचने के लिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज इस दिवस के मौके पर सभी राज्य सरकारों को कहा कि मिलकर काम करें और भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करें। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना समेत कई बड़े शहरों में आज 24 मार्च को शहरी और इफ्तार का टाइमिंग क्या रहेगा। अभी रमजान का महीना चल रहा है, इस मौके पर आज 24 मार्च को शहरी इफ्तार किया जाएगा। इसके कुछ समय वगैरह भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, आज होली के बाद 10वीं तिथि के मौके पर महिलाएं दशा माता का व्रत भी रखती हैं। ये व्रत हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को रखा जाता है। महिलाएं अपने घर की दिशा, लक, भाग्य सुधारने के लिए ये व्रत करती हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा लगाई जाती है और दशा माता की कथा सुनी जाती है। तो सभी माताओं बहनों को भी दशा माता की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देश में 29 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बकाया है। आयकर विभाग ने सरकार को रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि अभी हमारे देश में प्रत्यक्ष कर बकाया यानी डायरेक्ट टैक्स पेंडिंग चल रहा 29 लाख करोड़ का, जिनमें से 67% टैक्स वसूली करना बेहद कठिन है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भी भारत लाने की तैयारी की जा रही है। वो अभी उनकी पत्नी के साथ बेल्जियम में रह रहे हैं। इन पर भी 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। चलिए अगली खबर आ रही, बोइंग कंपनी ने भारत में 180 लोगों को नौकरी से निकाला, कार्यबल में कटौती करने के लिए कदम उठाया। और वहीं केंद्र सरकार का देश के युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला देखिए, सरकारी भर्तियों के लिए होगा अब एक ही पोर्टल, चयन प्रक्रिया और भी तेज होगी इससे। दरअसल केंद्र सरकार एकल नौकरी आवेदन पोर्टल शुरू करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले कि इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का बोझ कम होगा और सिंगल पोर्टल विंडो की फैसिलिटी मिलेगी। अलग अलग तरह के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जल्दी ये सिंगल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। और भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, वैश्विक पटल पर बढ़ेगा भारत का दबदबा। जीवीसी में इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ाने की कवायद भी और तेज हो चुकी है और इस नई पहल से भी देश में नए रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। जीवीसी यानी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और ऑटोमोटिव सेक्टर पर सरकार ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का और इस लक्ष्य के हासिल होने से 50 से 60 लाख नौकरियां मिलेगी हमारे देश में नई, और भारत का वैश्विक व्यापार में प्रभाव भी बढ़ेगा, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का अंदर का वीडियो, जिसमें 4-5 बोरियों में अधजले नोट पाए गए। और इस मामले पर एक और खुलासा तो ये सामने आ रहा कि अब उनके घर के बाहर भी 500-500 के नोट मिले हैं, जले हुए नोट। सफाई कर्मचारियों को ये नोट मिले। अभी एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी किया था, उसमें भी उनके स्टोर रूम में बोरियों में अधजले नोटों के बंडल पाए थे। इन पर आरोप है 15 करोड़ इनके घर पर कैश मिलने की बात सामने आई थी। और वैसे अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सीजीआई संजीव खन्ना ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 जजों की एक टीम गठित की है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और इस घटना पर तंज कसते हुए उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी बोले कि पैसा शायद उधार लिया होगा। अब ये मामला पॉलिटिकल में भी तुल पकड़ता जा रहा। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर आग लग गई थी, तो आग बुझाने वाले कर्मचारी जो पहुंचे उनको ये नोटों के ढेर मिले। देखिए जरा आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा, नई HSRP लगाने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग की तरफ से पुराने वाहनों की नंबर प्लेट को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में बदलवाने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर रुका। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा। एक 7 साल की बच्ची घायल भी हो गई इस मामले में। और बड़ी खबर देखिए, भारत ने चीन पर एक बड़ा एक्शन लिया। अब इन 4 चीजों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। चाइना के 4 ऐसे उत्पाद जिन पर सरकार की तरफ से ये ड्यूटी लगाई गई, जिससे हमारे देश के घरेलू उत्पादकों को फायदा होगा, क्योंकि चाइना से आए सस्ते उत्पादों के चलते घरेलू उद्योगों को काफी नुकसान हो रहा था। तो इसी स्थिति में सरकार घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी रास्तों से आने वाले सस्ते उत्पादों पर ये एंटी डंपिंग शुल्क लगाए हैं। वो 4 कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? एक तो एल्यूमिनियम फॉइल, वैक्यूम फ्लास्क, सॉफ्ट फेराइट कोर्स और ट्राइक्लोरो आइसोसिनोरिक एसिड। इन पर सरकार की तरफ से ये
बड़ा फैसला लिया गया है। जहां एक तरफ दुनिया भर में टेरिफ वॉर चल रहा, अमेरिका भी भारत के कई सामानों पर टेरिफ बढ़ाने का प्लान कर रहा। इस बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि दुनिया टेरिफ युद्धों से जूझ रही है, हमें विकसित करने होंगे व्यापक ऊर्जा संबंध। देश की अर्थव्यवस्था पर बोले एस जयशंकर। चलिए बड़ी खबर देखिए, वक्फ के खिलाफ अब बिहार पटना में AIMPLB 26 मार्च को प्रोटेस्ट करेगी। बिहार के नीतीश सरकार समेत कई नेताओं को इसके लिए आमंत्रण भी भेजा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ये 26 तारीख को प्रोटेस्ट आयोजित करने की घोषणा की गई है। और वैसे बिहार में आने वाले चुनाव का शंखनाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 30 मार्च को 1 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे। 29 तारीख को पटना पहुंचेंगे अमित शाह और यहां से फिर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी की ताकत बढ़ी, युद्धपोत तवैया लॉन्च हुआ। महाभारत के महायोद्धा भीम की गदा पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में भारत सरकार द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित ये P1135 परियोजना के दूसरे युद्धपोत तवैया का शुभारंभ किया गया। गोवा शिपयार्ड से इसका जलावतरण हुआ। बहुत ही आधुनिक नियंत्रण प्रणाली से लैस है ये। इसकी ये खासियत है कि काफी दूर तक भी समुद्र में दुश्मनों को ये मार गिराएगा, तो इससे हमारी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गाड़ी चला सकते हैं। दुनिया भर के कई देशों में भारतीय लाइसेंस मान्य है, 25 से भी ज्यादा कंट्रीज में। और IDP के साथ आप 150 से ज्यादा देशों में गाड़ी चला सकते हैं। IDP यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के जरिए, जो आप भारत में रहकर भी बनवा सकते हैं। अभी भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस USA यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, स्वीडन समेत कई देशों में मान्य है। इन 5 देशों में भी, कनाडा, मलेशिया, भूटान, नॉर्वे, हांगकांग में भी आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के IDP परमिट के साथ गाड़ी चला सकते हैं, है ना। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपको पता होगा ट्रेडिंग में सब सेक्टर्स को ट्रैक करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको रियल टाइम अपडेट्स दे, रिसर्च बेस्ड इनसाइट्स प्रोवाइड करें और आपको कुछ स्मार्ट टूल्स दे जो कि आपकी ट्रेडिंग को और इफेक्टिव बनाए, राइट। तो अच्छी खबर ये है दोस्तों कि ये सब अब आपको मिलेगा BlinkX पे। जी हाँ, BlinkX एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो आपको हर मार्केट कंडीशन में सपोर्ट करता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे नीचे आए या साइडवेज मूव करे। BlinkX आपको रिसर्च कॉल्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स और एडवांस टूल्स प्रोवाइड करता है जो आपको मार्केट के हर मूव का पूरा फायदा उठाने में मदद करते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या, वो है जीरो ब्रोकरेज। अब आप NSE F&O, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और IPOs में भी अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस की टेंशन के बिना, क्योंकि BlinkX के प्लान्स बहुत ही अफोर्डेबल है। शुरुआत कर सकते हैं आप सिर्फ 249 रुपीज से 2 मंथ्स के लिए, 599 रुपीज फॉर 6 मंथ और 899 रुपीज फॉर होल ईयर, पूरे 1 साल तक के लिए, है ना, बजट फ्रेंडली। और हाँ दोस्तों, BlinkX आपको कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स और सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट जैसे एडवांस टूल्स भी देता है। साथ ही रिसर्च कॉल्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि कब आपको मार्केट में इंटर करना है, कहां आपका स्टॉप लॉस, कहां टारगेट एग्जिट होना चाहिए, सब क्लियर टाइम फ्रेम के साथ। तो मार्केट के अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाओ BlinkX के साथ। इट्स ए ट्रेडर थिंग। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर अभी क्लिक करो बिना वेट किए और अपने ट्रेड्स को स्मार्टर बनाओ। चलिए अगला अपडेट देखिए, जाने माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को मिला बिजनेस